एक समय मैं तो तेरे दिल से जुड़ा था, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही बसा था। तुझे देखे बिना चैन कभी भी नहीं आता, हर रोज तेरी यादों की बरसात सताता। तेरी हर एक मुस्कान मेरे दिल को छुआ था। Welcome back. I am Sanjeev sir from Hajipur, Vaishali. My dear students, how are you guys? I hope you are well. And welcome to the Sanjeev sir English class. Today I will you explain how to class 12th third poem part 2. Now the leaves are falling fast. ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का थर्ड पोयम पार्ट 2 पे हम लोग क्लियर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast, जिसका लेखक है W.H. अडन साहब ने। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो नए बच्चे हैं जाकर के इसका पहला वीडियो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते रहते हैं तो हम लोगों को अच्छी से समझ में आती है। ठीक है, जो आज नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, पहले नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का पहला पार्ट जाकर के देख लेंगे। ठीक है, और जाकर के उसके साथ साथ जो है कि अभी तक मैं 12th क्लास का 3 पोयम मैं क्लियर करा चुका हूँ। पहला पोयम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका राइटर थे जॉन डन साहब ने। ठीक है, दूसरा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, और तीसरा तीसरा क्या है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका राइटर है W.H. अडन साहब ने। ठीक है, तो अभी तक मैंने 3 पोयम को क्लियर कर चुका हूँ। जो नए बच्चे हैं जाकर के पहले तीनों पोयम जाकर के क्लियर कर लेंगे। हम लोग को इस पोयम में नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में टोटल हम लोग को 5 स्टेंजा पढ़ना है। कितने स्टेंजा पढ़ना है? 5 स्टेंजा में। प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन है। प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है? 4-4 लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 लाइन हो जाएगा। इस कविता में हम लोग को टोटल कितने लाइन पढ़ने हैं? 20 लाइन पढ़ने हैं, जिसमें से हम पहला स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जिसको पार्ट 1 में हम लोग अपलोड किए हैं। आज हम लोग क्लियर करेंगे थर्ड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा। ठीक है, आज हम लोग कितने स्टेंजा क्लियर करेंगे? थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा। बच गया यह लास्ट नंबर 5वां स्टेंजा, उसको हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को पार्ट 3 तक लेके जाएंगे। क्योंकि हम लोग को इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ हम लोगों को इसका जो महत्वपूर्ण वर्ड्स है उसको भी देखते चलना है। ठीक है, ताकि वर्ड्स भी आप लोग को याद रहे, वर्ड्स पावर भी बढ़े और उसके साथ साथ हम लोग को पोयम भी समाप्त होता रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज 1 और फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखिए, डेट्स इन 100। डेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग को पढ़ने से पहले ये आपको 12th क्लास का बुक आपको निकालना होगा। ठीक है, देखिए रैनबो का है ना, रैनबो पार्ट 2 आप लोग का किताब का है। रैनबो पार्ट 2 ये 12th क्लास का बुक है। यह बुक निकाल करके सामने रखेंगे ताकि आप लोग को अच्छी से और समझ में आए। यह रैनबो पार्ट 2 बुक निकालेंगे, पेज नंबर 138 में है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह पेज नंबर 138 में क्या है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये हमारा हमारा थर्ड पोयम है, जिसका लेखक है W.H. अडन ने। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप बुक निकाल के सामने रखेंगे। देखिए हमारा क्या कहता है, डिड इन 100। डिड इन 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ों मौतें। डिड्स इन 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ों मौतें। एट द बैक। एट द बैक का मतलब होता है का पीछा करती हुई, का पीछा करती हुई। ऐसा मैंने क्यों लिखा? तो मैंने कविताओं को भावार्थ निकालते हुए, है ना, मैं कविताओं का अर्थ को निकाल करके, उसका भाव को निकाल करके, उसके अनुसार क्या लगता है उसको निकाल करके हम लोग लिखवाते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, डिड इन द 100 मतलब सैकड़ों मौतें। और इसके आगे एट द बैक हम क्यों लिखे, इसके बाद आप लोग समझ जाएगा कि हम क्यों लिखे, क्योंकि हम अगला लाइन पर आएंगे तो ऐसा ही आप लोग समझ जाएंगे कि हम
एट यानी एट द बैक का मतलब होता है पीछा करते हुए हम लोग क्यों लिखें। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं ना कि जो कविता है ना, जो कविता का अर्थ या भाव जो निकल के आता है उसको हम लोग लिखवाते हैं। ठीक है, जो पढ़ाएंगे उसका अर्थ, उसका भाव क्या होता है, उसका कहने का, राइटर का कहने का क्या मकसद है, क्या उसका भाव है, यह सब बना करके हम लोग इस कविता के अनुसार जो निकलता है वही लिखवाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, स्ट्रेंजर नंबर हमारा क्या है, थर्ड है। देखिए पहला पोयम था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये हमारा पोयम थर्ड है। इसका पार्ट 2 पे आज हम लोग काम करेंगे बाय W.H. अडन, इसका W.H. अडन ने लिखा है। देखिए थर्ड नंबर स्ट्रेंजर क्या कर रहा है, डिड इन हंड्रेड्स सैकड़ों मौतें एट द बैक का पीछा करते हुए, फॉलो वुडन, फॉलो वुडन का मतलब होता है लकड़ी के तबूते। लकड़ी के तबूते किसको कहते हैं, जो लाश वगैरह बाहर से आता है, लाश वगैरह जो हो गया वो लाश पैक करके लकड़ी के अथी में, तांबा में नहीं आता है, बक्सा में जिसको कहते हैं, उसी को लकड़ी, जो लाश को लकड़ी का बक्सा में जो पैक करके आता है उसी को तबूते कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तबूते कहते हैं। देखिए फॉलो वुडन, फॉलो वुडन का मतलब लकड़ी के तबूते, इन आवर ट्रैक, आवर ट्रैक का मतलब होता है हमारी राह पर, आवर ट्रैक का मतलब हमारी राह पर। अब यहाँ से इसका कहने का मतलब समझिए, कवि कहते हैं, राइटर कहते हैं हमारी राह पर लकड़ी के तबूते का पीछा करती हुई सैकड़ों मौतें आप देख सकते हैं या लाशें जाते हुए आप देख सकते हैं। फिर से देखेंगे, हमारी राह पर लकड़ी के तबूते का पीछा करती हुई सैकड़ों मौतें आप देख सकते हैं या लाश जाते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, देखिए आर्म्स रिसेड, आर्म रिसेड का मतलब, आर्म्स मतलब हाथ, रिसेड का मतलब उठाना, आर्म्स का मतलब हाथ, रिसेड का मतलब उठाना, है ना। सेफ्टली टू रिप्रूव, सेफ्टली टू रिप्रूव का मतलब क्या था, कुछ विरोध करता हुआ, है ना। सेफ्टली टू रिप्रूव का मतलब था कुछ विरोध करता हुआ, है ना। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इट फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फॉल्स का मतलब आप जानते हैं कि वह फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है, न कहता कि यह फॉल्स लव है यानी गलत प्यार है, गलत लव है। तो क्या कहता है, इसका कहने का मतलब समझिए, बनावटी प्यार, कवि का कहना है कि बनावटी प्यार की सोच कुछ विरोध करता हुआ हाथ उठाता है ना। यानी जो गलत प्यार होता है, प्यार, गलत प्यार कहने का क्या मतलब कि आप सपोज दैट आप अपनी पत्नी को डेली कहे कि आई लव यू माई वाइफ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डेली आप वही काम कीजिएगा, तो क्या प्यार दिखाने की चीज़ है, प्यार महसूस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को महसूस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन आप उसको, पत्नी को उसका इच्छा नहीं समझिएगा, उसका कहने का मतलब नहीं समझिएगा, है ना, उसको कुछ ला के नहीं दीजिएगा, डेली कहेगा आई लव यू माई वाइफ, से क्या वो इससे खुश हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि प्यार दिखावा नहीं करना है, प्यार को बनावटी नहीं करना है, लेकिन अभी के डेट में, आज के दौर में प्यार बनावटी ही होता है। देखिए क्या है बनावटी, सॉरी यहाँ बनावटी लिखाता है ना। देखिए तो कहता है कि बनावटी प्यार की सोच कुछ विरोध करता हुआ, हाथ उठाता हुआ, आपको उंगली उठाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कहता है, आर्म्स डिसाइड सर्टिफिकली टू द रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी राइटर का कहने का मतलब है कि बनावटी प्यार की सोच का विरोध, बनावटी प्यार की सोच का विरोध करता हुआ आप बहुत सारे हाथ को उंगली उठाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। इसमें हमारा 4 लाइन और है, यानी हमारा 3rd स्ट्रेंजा क्लियर हुआ और 4th स्ट्रेंजा को हम लोग क्लियर करेंगे। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, ऐसा देखिए, स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब भूखे दरिंदे होता है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूखे दरिंदे, है ना। थ्रो द लिव्स वर्ड, है ना, थ्रो द लिव्स वर्ड, लिव्स वर्ड का मतलब क्या होता है, बिना पत्तों वाला, लीफ मतलब बिना पत्तों वाला
वुड, यानी पत्ता होता हो मतलब कि पेड़ तो होता होगा, लकड़ी होता होगा, लेकिन उसमें बिना पत्ते का होता होगा। ठीक है, तो बिना पत्ते वाली जंगलों के बीच, वुड मतलब जंगले, लिव्स मतलब होता है, लिव्स मतलब क्या होता है, पत्ते होते हैं। ठीक है, तो थ्रो द लिव्स वुड, बिना पत्तों वाली जंगलों के बीच ट्रोल्स रैन, है ना, देखिए ट्रूल्स रैन स्कॉल्डिंग, ट्रूल्स रन स्कॉल्डिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए, ट्रूल्स रन स्कॉल्डिंग का मतलब गुर्राते हुए, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब, राइटर का कहने का क्या मतलब है कि अपने भोजन के लिए बिना पत्तों वाले जंगलों के बीच भूखे दरिंदे गुजरते हुए, है ना, गुर्राते हुए। फिर से देखेंगे, स्टार्विंग थ्रो द लिव्स वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, है ना। इसका कहने का मतलब है कि अपने भोजन के लिए कभी जो है, इसका कहने का कभी का मतलब है कि अपने भोजन के लिए बिना पत्तों वाली जंगलों के बीच भूखे दरिंदे गुर्राते हुए घूमते हैं, गुर्राते हुए घूमते हैं बिना पत्तों वाली राह पर। एंड द नाइटिंगेल इज डंप, एंड द नाइटिंगेल इज डंप, और नाइटिंगेल का मतलब क्या था, कोयल, और डंप का मतलब गूंगी। तो और जो जंगलों में कोयल बुलबुल गाती थी वो भी गूंगी हो गई है। एंड द एंगल विल नॉट कम, एंड द एंगल विल नॉट कम, एंगल का मतलब होता है देवदूत, एंगल का मतलब देवदूत, विल नॉट कम का मतलब होता है, राइटर का कहना है कभी के कि और उसके साथ साथ मनुष्य को भी या बचाने के लिए आदमी अब मानव को भी बचाने के लिए देवदूत से कोई नहीं आएगा। ठीक है, यानी राइटर का कहना है कि और इस जंगल में जो कोयल थी, जो कोयल गाती थी, कुकू का के बोलती थी, है ना, उसे भी लगता है कि अब वो भी गूंगी हो गई है। अब मानव को इस देवदूत से भी बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। एंड द एंगल विल नॉट कम, एंगल का मतलब देवदूत, तो अब मानव को भी देवदूत से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं जो बोलता हूँ, जो इसका हिंदी बोलता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से और समझ में आए। फिर से देखेंगे, स्टार्विंग थ्रो द लिव्स वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी इसका कहने का मतलब है भोजन, अपने भोजन के लिए बिना पत्तों वाली जंगलों के बीच भूखे दरिंदे गुर्राते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड द नाइटिंगेल इज डंप, और जो जंगलों में जो कोयल रहती थी, जो बुलबुल रहती थी, जो कि वह मधुर आवाज में अपना गाना गाती थी, वो अब ऐसा लगता है कि अब वो भी गूंगी हो गई है। एंड द एंगल विल नॉट कम, और अब मानव को बचाने के लिए देवदूत से भी कोई नहीं आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, और पार्ट 3 लेकर के इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। ओके, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए।